अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने मान में रखे। मैं तबीयत मेरी कुछ बेहतर हो चुकी है, काफ़ी दिन के बाद आज फिर अगेन वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे आपको वाह सारा खलारा नज़र आ रहा होगा, ये देखें। यहाँ पे मैंने मतलब दरमियान में थोड़ी वीडियो स्टार्ट किया क्योंकि पहले मोबाइल में चार्जिंग नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने ये अयान और फुरकान का रैक है जो मैंने यहाँ पे इनके सीज़न के कपड़े रखती हूँ, पैंट और शर्ट्स जस्ट। तो यहाँ पे मैंने फुरकान के और अयान के कुछ कपड़े सेट कर लिए और कुछ अब ये वो कपड़े थे जो मिडल सीज़न में पहने जा सकते हैं इन दिनों में, जैसे अभी ज़्यादा सर्दी नहीं है ना ज़्यादा गर्मी है। तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ अयान की वो पैंट, यहाँ पे शर्ट, वहाँ पे फुरकान की पैंट्स एंड ये यहाँ पे शर्ट्स। और यहाँ पे मैंने इनकी कुछ शर्ट्स निकाल दी हैं, कुछ ऑलरेडी निकाल दी थी जो मतलब ये ऐसे टी शर्ट्स गर्मियों वाली हैं। और ट्राउज़र भी इनके मैंने सेपरेट कर लिए हैं। मैं एक दफ़ा दिखा दूँ आपको, ये इस साइड पे हैं फुरकान लोगों के कपड़े और यहाँ पे मैं मतलब नीट ड्रेस बच्चों के रखती हूँ, अपने भी प्रेस करके कि इमरजेंसी के लिए जाना पड़े या सम टाइम बिजली नहीं होती तो हमारे ना कोई रेडी पड़े हों। तो यहाँ पे ये पड़े हुए हैं बच्चों के रेडी। तो यहाँ ये मैंने कल बच्चियों के निकाले थे क्योंकि अजवा ऑलमोस्ट कलर में ही जाती है स्कूल, तो उनको ये सीज़न है तो मैंने कहा ये ना जो हैं मैं ये वाली फ़्रॉक ये भी यूज़ करूँ, छोटे हो रहे हैं तो बच्चियों को वो मतलब पूरे नहीं हैं। यहाँ पे मैंने अपने कपड़े जैसे ही धोए ऐसे तय लगा के मैंने यहाँ पे रख दिए हैं और अब इनको भी निकालती हूँ क्योंकि इनका सीज़न हो चुका है ख़त्म और ये बड़ा स्यापा होता है, सीज़न आ रहा है और सीज़न जा रहा है। तो बस कपड़े ये जो हैं ये चिकन का सूट है और ये ना थोड़ा गर्म है और मैं इन दिनों में ये यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे ये मैं सारी कबर्ड को एम्प्टी करती हूँ। ऊपर से भी मैंने ऑलमोस्ट ये मेरे अपने कुछ रहते हैं, बाकी मैंने बच्चों के जो समर सीज़न के थे वो मैंने उतार लिए हैं। तो यहाँ पे जी मैंने कबर्ड कर दिया खाली। और अब सीन ये है कि मैं सारा काम एक दिन में नहीं करूँगी, मैं थोड़ा थोड़ा करके करूँगी क्योंकि पहले 2 दिन मैं बड़ी मसरूफ़ रही हूँ। अब्बू और चाचू की चीज़ें मैनेज की हैं गर्मियों और सर्दियों वाली, तो उनके रूम में जाके मैं वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि वो इतना तंग करते हैं, ये चीज़ ऐसे नहीं रखनी, ऐसे रखो, ऐसे करो, मेरी वो किधर है, वो चीज़ किधर है। तो मैं वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन बच्चों की दफ़ा और अपनी दफ़ा मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। तो ये जी यहाँ पे ये सीन है कि मैंने ये कुछ कपड़े निकाल दिए हैं कि मतलब इन 3-4 दिनों में जब मैं काम कर रही हूँ तो मेरे बच्चों को यहाँ से अवेलेबल मिल जाएं। तो मैंने अब ऐसा करना है कि ये सारे जो कपड़े हैं इनको फ़ोल्ड करना है और कुछ स्टोर में भी पड़े हैं, वो जहाँ पे आयरन स्टैंड है वहाँ से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इतने ज़्यादा वहाँ पे भी जुड़े पड़े हैं। कुछ मैंने बेड के नीचे भी रखे हुए हैं। गाइस यहाँ पे देखिए, ये देखिए मैंने फ्रिज भी ओपन कर रखा है, फ्रिज की हालत देखिए ज़रा, ये भी आज क्लीन करना है। और ये यहाँ पे ये भी कपड़े ये सारे ऑलमोस्ट धुल चुके हैं, तो कोई एक आध इधर लॉन्ड्री बास्केट में पड़ा हुआ होगा तो वो भी धुल जाएगा। बेसिकली पहनने वाले सारे मैंने कपड़े धो लिए और अब साथ धुल रहे हैं जो गर्मियों के अब बिस्तर होते हैं, दरियाँ और चादरें और ये चीज़ें। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ये बास्केट, इसमें भी मैंने ये गर्मियों के ऑलरेडी निकाल के कुछ रख दिए थे, जैसे जैसे धुल रहे हैं इनको प्रेस नहीं कर रही तो मैं रखती जा रही थी। कुछ जो कबर्ड से निकाले वो सारे प्रेस हुए थे लेकिन अब मैं रखने हैं, बस रखने हैं। तो जो अभी कुछ दिन मतलब ये हफ्ता 10 दिन बच्चे पहनेंगे वो मैंने रेडी करके बच्चों के कबर्ड में रख दिए हैं। नूर अभी बच्चियों के रहते हैं, तो अब मैं ये सीन करूँगी कि ये सारे कपड़े करूँगी कोलेक्ट, समर सीज़न वाले इनको लेके जाऊँगी ट्रंक में जो कि छत पे पड़ा, वो भी मैं आपको पूरा विज़िट कराती हूँ। और बहुत तरक्का पड़ा है उसको भी साफ़ करना है। और ये तकरीबन 2 से 3 मतलब मेरी वीडियो बनेगी क्योंकि ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो वो भी मैं सारी आपके साथ क्लीनिंग कराऊंगी क्योंकि मैं डेली 3 घंटे मैंने काम करना है ये वाला।
इतना ही टाइम होता है एक्स्ट्रा काम के लिए, 2 से 3 घंटे हमारे पास बचते हैं। तो जी गाइज़, अब ये कपड़े मैं सारे फोल्ड करती हूँ, कुछ ड्राइंग रूम में भी रखे हैं वो भी मैं उठा के लाती हूँ यहाँ पे, जो कल वॉश किए थे और वो थोड़े से बैठ थे मैंने ड्राइंग रूम में फैला दिए सारे, तो वो उठा के लाती हूँ, सारों को करते हैं कलेक्ट और ले चलते हैं ट्रंक में। ट्रंक से न्यू निकालूंगी और वो सनशाइन पे एक दिन रखूँगी, तो उसके बाद देखते हैं गाइस क्या करना है आगे। यहाँ पे मैंने ड्राइंग रूम से कपड़े उठा के लाई हूँ और मैंने तय लगा दिए हैं। इसमें नूर के भी हैं, बीरा के भी हैं, अजवा के भी हैं और बच्चों के भी हैं। गाइस, यहाँ पे मैं नूर और अबीरा की बास्केट भी उठा के लाई हूँ। यहाँ पे मैंने उनकी गर्मियों की जो शर्ट्स थी अलहदा कर दी हैं। और अब सीन ये है कि कुछ कपड़े करने हैं डोनेट, तो वो मैं रख रही हूँ यहाँ पे एक साइड पे, जो पहनने के काबिल हैं और मतलब मेरे बच्चों को हो चुके हैं छोटे। तो बस इस तरह वो मैं निकाल के ये सारे रख रही हूँ। अजवा के तो सारे ही जाएंगे क्योंकि अजवा को कोई भी इनमें से पूरा नहीं होना नेक्स्ट ईयर, तो अजवा के मैं सारे डोनेट कर दूँगी। और नूर और अबीरा के में भी चेक करूँगी कि उसमें भी कोई होगा, अगर तो फुरकान यान में से जो डोनेट करने वाले हैं वो सारे मैं यहाँ पे रख रही हूँ। तो ये ज़्यादा बच्चों के कपड़े होते हैं, अब मैं अपने तो अपनी जो वो मेड होती हैं घर पे रखी हुई उनको दे देती हूँ। तो ये सारा मैं खलारा समेटने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे जी गर्मियों के कपड़ों की मैंने पोटली बांध ली है, वो वाले हैंग करने थे, मैंने उनको मैंने साइड पे छोड़ दिए। यहाँ पे एक बास्केट में रख आई हूँ इसलिए स्टैंड में, दूसरी ये शर्ट्स वाली बास्केट है ये भी मैं रख आती हूँ। और ये सारे मैं डोनेट करने हैं जो वो मैंने साइड पे कर दिए हैं, इधर सारे ये पड़े हुए। तो ये भी तो अब बस अब बेड को मैं खाली करते हैं, फिर चलते हैं छत पे। गाइस, यहाँ पे पहुँच गए हैं अपने ऊपर वाले रूम में। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा विज़िट करा दूँ गंदे का, क्योंकि गर्मियाँ गई हैं, सफाई अभी तक नहीं की। अब सफाई स्टार्ट करनी है, उससे पहले हम कपड़े सारे समेट लेंगे। लेकिन आज के दिन का टास्क जस्ट यही है कि कपड़े समेटने हैं, तो स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे कल मैंने अपने फादर इन लॉ के और उनके भाई के कपड़े इसमें रख दिए। अब इसको बंद करते हैं, कल मेरे से हो ही नहीं था रहा। तो और ये जो ट्रंक है ना, इसमें से मैंने बच्चों के सर्दियों के कपड़े निकालने हैं, तो स्टार्ट करती हूँ और फिर उसके बाद मिलती हूँ। यहाँ पे जी मैंने वो उसको जो मेरे फादर ने ला के कपड़ों वाला था उसको पहुँचा दिया मैंने ऊपर। बड़ी मुश्किल से ये इसके जो कुंडे लटक रहे हैं ना, ये बहुत पुराने हैं और ये इसके टूट चुके हैं, लेकिन जिप इसकी बंद हो जाती है। अच्छी बात ये है, कपड़े सेव रहते हैं। अब ये जो मिट्टी पड़ी है इसको मैं उठा के रखूँगी यहाँ पे, और यहाँ से ट्रंक की सारी जगह खाली करूँगी। हर तरफ इतना सामान पड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली हमारे ऊपर एक्स्ट्रा रूम है, इसके अंदर हमने ये अपना एक्स्ट्रा सारा सामान रखा हुआ होता है। तो इसकी फ्लोर आपको क्लीन नज़र आ रहे होंगे, इतने ज़्यादा क्लीन नहीं है, एक फ्रेश करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह मैं करूँगी नेक्स्ट 2 और 3 डेज़ में, मेरा यही काम है। और यहाँ से बाहर से भी आपको दिखा दूँ, ये देखें अल्लाह की कुदरत, टाइल्स के अंदर से ये अमरूद का दरख्त लगा हुआ है। इसको इतनी दफ़ा हमने उखाड़ा है, ये फिर उग जाता है, इतनी दफ़ा उखाड़ा फिर उग जाता है। यहाँ पे ये घास भी हुई पड़ी है, इस घास को भी हम उतारेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम कल करेंगे। तो यहाँ पे ये जी हमने बेडरूम के तौर पे बनाया हुआ है। इधर अब ये देखें, जो रात को कपड़े रह गए थे वो मैं यहाँ पे रख के चली गई थी, क्योंकि नीचे मैं नहीं लेगी कि फिर ऊपर लाने हैं। तो इन कपड़ों को भी मैं यहाँ से उठाती हूँ और इस रूम को एज इट रहने देना। इसकी चादरें मैंने ये धो के रख ली हैं कि कल जब डस्टिंग करूँगी, फ्लोर क्लीनिंग करूँगी, फिर मैं चादरें वगैरह बिछाऊँगी। तो ये चेयर्स बच्चे लाए थे, बच्चों ने यहाँ पे रखनी थी, उन्होंने ऊपर चढ़ा दी। तो खैर मैं ख़ुद ये सारे काम करूँगी, लेकिन 1 बाय 1 स्टोर रूम को नीट रूम, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं, ज़ाहिर है जिस गेस्ट ने आना है उन सब ने रूम में ही सोना होता है। तो फिर हम ये ऊपर, ओह माय गॉड मैं कीज़ लाना भूल गई। तो वो गेस्ट ने उधर सोना होता है,
तो फिर ये रूम में ये साथ वाला फिर हम रूम एक टाइडी अप कर देते हैं, कोई आए तो वो ऊपर आके सो सके। कोई क्या आना होता है, जो मेरे हस्बैंड के भाई बहन हैं वही फैमिलीज आती होती हैं। तो ये सारे गट्टूस जो पड़े हैं ये हमारे गंदम के पड़े हैं। ये देखिए ये बड़ोला पड़ा हुआ है चारपाइयों के पीछे। इसकी वजह ये है कि ये नीचे से क्रैक हो गया और बारिश पड़ती तो दाने ख़राब हो गए थे। पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था। अब ये दानों को हमने ना ऐसे गट्टुओं में डाल के इधर ऊपर रख दिया। ये मेरे अब्बू की दादों के जहेज का है ये वुडन बॉक्स। तो ये दाने सारे इधर ही पड़े हुए हैं ऐसे। तो चलिए अब मैं जाती हूँ नीचे और नीचे जाके फ्रिज साफ़ करती हूँ। और ये मैं यहीं पे पोटलियाँ छोड़ दूँगी जो उसमें ट्रंक में रखनी थी, क्योंकि चाबी लाना भूल गया। अब मैं फ़ौरन वापस नहीं आ सकती, चाबी लेने जाऊँ फिर फटाफट आऊँ। तो वो फिर अब मैं क्या करूँगी, मैं फ्रिज साफ़ करने के बाद, किचन क्लीन करने के बाद फिर मैं आऊँगी। फिर तक अल्लाह करेगा कोई बच्चा आ जाएगा। बंद ही नहीं हो रहा मेरे से, हो गया बंद। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ चारपाइयाँ रखी हुई, मैं पूरा आपको टूर कराऊंगी। बस आज गंद का टूर करें, इसके बाद मैं आपको क्लीनिंग का टूर करवाऊंगी। तो ये हमारा ऊपर पूरा सेटअप है, लेकिन हम एज अ स्टोरी यूज़ करते हैं। एक्स्ट्रा जो भी सामान होता है हम ऊपर ही रखते हैं। हम सब नीचे रहते हैं, 2 फैमिलीज हम नीचे रहती हैं। तीसरी फैमिली के लिए ये है, लेकिन इन फ्यूचर अगर कभी वो आए तो। चलिए अब मैं नीचे चलती हूँ। मेरे फादर ने ला के वो पड़े हुए हैं, चूँकि ये पड़े हुए हैं फ्राइडे है तो बच्चों के लिए शलवार कमीज़ प्रेस करनी, इसको अर्जेंट मुझे करना पड़ा सारे कामों के दरमियान में छोड़ के। क्योंकि यहाँ पे आपको देख रहे होंगे ये मेरे बेटे ने कल 1 किलो योगर्ट यहाँ पे गिरा दी। और दूसरा बेटा पहुँचा, उसने ये देखिए इसमें मैंने यखनी रखी थी तो उसने यखनी गिरा दी। तो गाइस मैं इसको क्लीन करती हूँ फ्रिज को। तो मैंने सोचा मैं सारा एक ही दफ़ा क्लीन कर लूँ, थोड़ा थोड़ा करने के बजाय ना। ये सारी योगर्ट साथ चिपक चुकी थी, तो वो काम दरमियान में छोड़ना पड़ा सिर्फ इस वजह से। लेकिन चलें कोई बात नहीं, कि अभी हो जाएगा एक काम, बोझ ही कम हो जाएगा। तो अब मैं ये करती हूँ साफ़, फिर आपसे मिलती। जी गाइस हो चुका है बिल्कुल क्लीन फ्रिज, ऑलमोस्ट डन। और अब मैं करती हूँ फ्लोर क्लीनिंग सारे घर की, उसके बाद आपसे मिलती हूँ।